नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम बात करेंगे आज कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में हम किन किन आयामों पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन का भारत में आने का समय क्या था और यही समय क्यों रहा था। दूसरी बात हम करेंगे कि भारत आने के कैबिनेट मिशन के कार्ड क्या रहे थे। अगली बात हम करेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार की थी। साथ ही हम बात करेंगे कि जो कैबिनेट मिशन था इसमें भारतीयों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इन सभी विषयों पर हम एक एक से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं कि भारत आने का इसका समय क्या रहा था। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी क्लास है विद्याधर स्टडी की, इसके जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से आप विद्याधर स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप विद्याधर स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में आने वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे क्या है आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलो हम बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो बात करते हैं कि भारत आने का समय क्या था। तो भारत आने का समय था 22 अप्रैल 1946। जब यह कैबिनेट मिशन 22 अप्रैल 1940 को भारत में आया, तो इस समय क्या हो चुका था? इस समय हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। बात यह थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, इस समय ब्रिटिश सरकार क्या चल रही थी? इस सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजी चल रही थी, तो वह भारत पर क्या नहीं कर पा रही थी? भारत पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है समाप्त हो चुका था, इसलिए वह भारत पर ध्यान देने के लिए अग्रसर हो रही थी। इसलिए इंग्लैंड की एटली सरकार जो थी उसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे सर क्लीमेंट एटली इस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसलिए उन्होंने भारत में एक मिशन भेजा और इस मिशन को ही क्या नाम दिया गया? इस मिशन को ही नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। तो जब भारत में संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने व शासन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की एटली सरकार द्वारा यह भेजा गया मिशन था। इसकी जो संरचना थी, इसकी संरचना के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में से एक अध्यक्ष था, 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष जो था वह थे सर पैथिक लॉरेंस, यानी यह इस योजना के कौन थे? अध्यक्ष थे। वहीं स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर यह जो थे वह अन्य सदस्य थे जो इनकी सहायता के लिए आए हुए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अगर आपको याद हो तो वह एक और योजना लाए थे जिसे हमने क्या नाम दिया था? जिसे हमने नाम दिया था क्रिप्स मिशन का नाम दिया था। इसे कौन लाए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे। तो आपको ये याद रखना है। अगली बात करें तो यह योजना जो थी वह 26 मई 1940 को प्रस्तुत की गई। यह जो योजना थी वह कब लाए थे? इसे 22 अप्रैल को लाए थे। लेकिन इसे प्रस्तुत कब किया गया? तो 16 मई को प्रस्तुत किया गया। इसे डेट को आपको, दोनों डेटों को याद रखना है आपको। इसे 16 मई को प्रस्तुत क्यों किया गया? इसमें इतना समय प्रस्तुत करने में क्यों लगा? तो इस समय जो था भारत में क्या चल रहे थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहे थे? मतभेद चल रहे थे। तो इन मतभेदों के कारण इस योजना को, जो कैबिनेट मिशन था, उसे इस योजना को प्रस्तुत करने में समय लगा। तो जानते हैं इस योजना में प्रावधान क्या क्या किए गए थे। तो इस योजना में प्रावधान किए गए थे मुख्यतः इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात कही गई थी, जिसमें देसी रियासत और ब्रिटिश भारत के क्षेत्र क्या होंगे? शामिल होंगे। अगला इसमें प्रावधान, इस योजना में ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का गठन करने की बात कही थी। यानी यह जो योजना थी इसमें साफ साफ पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। अब इसमें एक यूनियन यानी एक संघ स्थापित करने की बात कह दी गई थी। इसलिए यह योजना कांग्रेस को तो पसंद आने लगी थी।
अगला इसमें प्रावधान किया गया था कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो यूनियन है उसकी अपनी क्या होगी, कार्यपालिका होगी, अपनी ही कार्यपालिका होगी, अपनी ही क्या होगी, अपनी ही विधायिका होगी, अपनी ही विधायिका होगी। अगला इसमें जो प्रावधान था वह प्रावधान था संघीय विषय जो हैं उनके अलावा जितने भी विषय हैं उन पर अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें दी गई हैं, प्रांतों को दी गई हैं। यानी कि संघ को जो विषय दिए गए हैं उन पर ही केवल संघ को शक्तियाँ हैं, बाकी जो विषय हैं उन पर जो शक्तियाँ हैं वह किसे दी गई हैं, वह शक्तियाँ दी गई हैं प्रांतों को। संघ को जो विषय दिए गए हैं वह क्या क्या विषय हैं, संघ को जो विषय दिए गए हैं वो क्या क्या विषय हैं। तो एक तो है वित्त संबंधी, वित्त से जो संबंधित जितने भी विषय हैं वह किसे दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं। रक्षा से संबंधित जो विषय हैं वह किसको दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं। साथ ही संचार से संबंधित जितने भी विषय हैं वह किसे दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं। उसके अलावा जो विदेश मामले हैं उनसे भी संबंधित जितने भी विषय हैं वह संघ को दिए गए हैं। बाकी बचे हुए जितने भी विषय हैं वह किसे दे दिए गए हैं, वह विषय दे दिए गए हैं प्रांतों को। वह विषय किसे दे दिए गए हैं, प्रांतों को दे दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संघ को कितना कमजोर बनाया गया है, संघ की नींव जो है उसे कितना कमजोर रखा गया है। ज़्यादा शक्तियाँ किसके हाथों में है, प्रांतों के हाथों में दी गई हैं। अगले प्रावधान की अगर हम बात करें तो अगला प्रावधान क्या किया गया है, तो इसमें अगला प्रावधान जो किया गया है, अगला प्रावधान है कि संविधान सभा की संरचना की जाएगी। इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है उसमें कुल सदस्यों की संख्या होगी 389, जिसमें 292 सदस्य जो हैं वह होंगे 11 जो ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र हैं उनसे लिए जाएंगे 292 सदस्य। 4 सदस्य जो हैं वह मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए जाएंगे, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिए जाएंगे 4 सदस्य। जो 93 सदस्य हैं वह देशी रियासतों से चुनकर आएंगे। 93 सदस्य कहाँ से आएंगे, देशी रियासतों से चुनकर आएंगे। यह क्या थी, संविधान सभा की संरचना की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसमें कहा गया था कि जो एक सदस्य है, इसमें कहा गया एक सदस्य जो है उसे लगभग 10 लाख सदस्यों पर क्या किया जाएगा, एक सीट को चुना जाएगा। एक सीट जो है 10 लाख सदस्यों पर आवंटित की गई थी। और अगला इस संविधान सभा के लिए प्रावधान किया गया था कि यह जो संविधान सभा है इनमें सीटों का जो है वह 3 समुदायों में बांटा जाएगा, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सामान्य। इन तीनों वर्गों में क्या किया जाएगा, सीटों को बांटा जाएगा। इसमें प्रावधान कर दिया गया था सीधा सीधा। अगला इस संविधान सभा के लिए प्रावधान किया गया था कि सदस्यों का जो चयन है वह प्रांतीय असेंबली के उन समुदाय के सदस्यों द्वारा होगा जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीकों से किया गया होगा। यानी इसमें कह दिया गया था मतदान है वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, यह जो मतदान है अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसमें एकल संक्रमणीय मत के द्वारा सदस्यों को क्या किया जाएगा, चुनकर बुलाया जाएगा। वहीं जो देशी रियासत हैं उनसे जो सदस्यों का चयन होगा वह उनके किनके द्वारा किया जाएगा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। उनके प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाएगा, देशी रियासतों से सदस्यों का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा संविधान सभा के लिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि यह जो संविधान सभा थी वह सीमित मताधिकार और नामांकन के द्वारा निर्मित की गई थी। सीमित मताधिकार और नामांकन के द्वारा क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। लेकिन फिर भी इसमें जो हर समुदाय था उसका भाग लिया गया था। साथ ही इसमें महिलाओं की भागीदारी भी शामिल की गई थी। यह जो है इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था और जो समुदाय हैं उन समुदायों को भी सभीयों को शामिल किया गया था। यह जो योजना थी इसमें पाकिस्तान की मांग को क्या नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए इस योजना को पहले तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। इन सब परिस्थितियों के बाद भी 9 जून 1940 को इसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। साथ ही 25 जून 1940 को इसे कांग्रेस के द्वारा क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो था उस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। अतः मुस्लिम लीग के द्वारा इस योजना को क्या किया गया, इस योजना का विरोध कर दिया गया था। जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। इन सब के बावजूद भी 9 जून 1940 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। वहीं 25 जून 1940 को इस योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। साथ ही
कांग्रेस ने कहा कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा अब तक का दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा प्रस्ताव है। अब तक का दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा प्रस्ताव है, यह कांग्रेस ने कहा था। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। विद्यादय स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।